नाशिनी जनार्दन धाम निवासिनी। इसीलिए आप इतने सालों बाद वापस लौटी थी। आपको प्यार नहीं लाया था मां, लालच लाया था। कहते हैं 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन आप तो बहुत बड़ी डायन निकली जो अपने ही बेटे को खाने चली आई। दुनिया की तो जुबान झूठ बोलती है, लेकिन आपके तो आंसू झूठ बोलते हैं। वो प्यार, वो ममता, सब झूठ था ना। जवाब दीजिए मुझे, जो मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा, क्या वो सच है या झूठ? आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया। अभी जो मैंने देखा वो सच है। ऐसी बात नहीं है अंश, तू मुझे गलत। दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए। हमने तुम्हें इस घर में जगह दी अंश और काजल की वजह से, क्योंकि तुमने अंश और काजल को जन्म दिया है और हम इन बच्चों को इनकी मां से अलग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए तुम्हें माफ करके, तुम पे भरोसा करके हमने तुम्हें इस घर का हिस्सा बनाया। हमें लगा था कि तुम एक डायन हो, लेकिन उसके साथ एक मां भी हो, और मां कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन तुमने हमारे भरोसे, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक डायन हो। डायन ही रहती है। अंश, ये लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं है। लेकिन तू तो मुझे समझ सकता है ना? तू तो जानता है ना, डायन वंशी ऐसे ही होते हैं। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। और ये और कोई समझे ना समझे, तू जरूर समझ जाएगा क्योंकि तू मेरे जैसा है। बिल्कुल नहीं। अंश तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है मोना। इसकी रगों में भले तुम्हारा खून दौड़ रहा है, लेकिन इसके दिल और दिमाग पर वैद्यश्री के परवरिश की छाप है। मेरी पत्नी के संस्कार हैं अंश में, और आज ये साबित हो गया मोना कि परवरिश और संस्कार खून के रिश्ते से कहीं बड़े होते हैं। इसलिए आज से अंश सिर्फ हमारा बेटा है, वैद्यश्री का बेटा। चलो बेटा। अंश, सोचना भी मत, हमारा बच्चा है अंश। चलो बच्चों। देख लूंगी तुम सबको। और कितना देखेंगी सासू माँ? अगर मेरे साथ ये सब हुआ होता ना, तो मैं तो ये सब देखने से पहले ही मर गई होती। आप दुआ कीजिए कि आपको और कुछ ना देखना पड़ जाए। वैसे आपने कोशिश तो बहुत की थी कि अंश को आपकी असलियत ना पता चले, लेकिन फिर भी आपका सच अंश के सामने आ गया। नतीजा
सबके विश्वास के साथ साथ आपने अपना बेटा भी खो दिया। अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए ये सब और अपनी बची कुची इज्जत लेके चले जाइए। वैसे भी अब आपकी ज्यादा उम्र तो बची नहीं। सच कहूं ना तो मुझे आपकी असली उम्र जान के बहुत तरस आ रहा है आप पर। कहाँ आप 250 साल की बूढ़ी डायन और कहाँ मैं 20-21 साल की जवान सर्पिका। हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे भी इस उम्र में आपको उछल कूद शोभा नहीं देती। कुछ टूट फूट गया तो जुड़ेगा भी नहीं। मेरी मानिए, सुधर जाइए, वरना जिंदगी के आखिरी साल में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरी नहीं, तू अपनी जिंदगी की फिक्र कर, जो भी खत्म होने वाली है। इस लड़की के लिए अपनी माँ को धक्का दे रहा है। ये लड़की मेरी बीवी है। लड़की नहीं, जहरीली सर्पिका है, जिसने हमारे रिश्ते में जहर घोला है। इसका फन मैं अभी कुचल दूंगी। खबरदार जो पिया को हाथ भी लगाया तो। अब आपने मेरे परिवार में से किसी को भी हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे जन्म दिया है। इससे पहले मैं अपना होश खो बैठूं। चले जाइए यहां से अभी, इसी वक्त। अंश, तू अपनी माँ को घर से निकाल रहा है? आप मेरी मां नहीं है। मेरी मां ये है।
अंश, अंश तू ऐसा चले जाइए यहां से। जब अंश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, वो खुद तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। भाभी डायन, सपने में भी मत सोचना। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घूर क्या रही है भाभी डायन? बाहर जाने का रास्ता वहां है। मैंने कहा था ना, अंश खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। मुझे अंश ने नहीं निकाला, तूने निकलवाया है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। सर्पिका ने तो अपना वार कर दिया, लेकिन डायन का पलटवार अभी बाकी है। डायन तेरा फन कुचलेगी नहीं, अपने सामने झुकवाएगी। अब तू खुद मुझे वापस लेने आएगी। Boy, I hate kids. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सावी? इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं। या बेटा, मैंने ही सावी को मना किया था। तुम पहले ही वेश्री जी को लेकर बहुत परेशान थी। बेटा, हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते थे। और हम डैड को त्रिशंकुलोक से वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है दी, वेश्री आंटी को कैसे ठीक करना है, ये हमें डैड ने ही बताया है। कैसे? बेटा, निशांत जी सावी को बार बार संकेत दे रहे थे। हमें लग रहा था कि वो संकेत अपने लिए दे रहे हैं, परंतु वो तो वेश्री जी को बचाने के लिए संकेत दे रहे थे, और उन्हीं की वजह से हम वेश्री जी को बचा पाए। बाबा एक सच्चे रीवावंशी हैं।
खुद मुसीबत में होकर भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द बाबा को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बेटा, कागराज का कहना है कि निशांत जी अभी वापस आना ही नहीं चाहते। पर डैड वापस क्यों नहीं लौटना चाहते? देखो बेटा, कोई भी पिता अपनी बेटियों से दूर नहीं रहना चाहता। जरूर कोई कारण है, कोई मकसद है जिसकी वजह से निशांत जी वहां पर रुके हुए हैं। परंतु मेरा मन कहता है कि जैसे ही वो मकसद पूरा होगा, निशांत जी जरूर वापस आएंगे। आप मैं रूबी। ओ माय गॉड, आपकी आंखें नहीं है फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें भी जानती हूँ और उसे भी जिसके शरीर में तुम रहती हो, और ये भी जानती थी कि तुम यहीं आओगी क्योंकि तुम्हें और कोई पनाह नहीं देगा। या राइट, किसी ने मुझे रहने की जगह नहीं दी। सो रूड ना, लेकिन अब मुझे रहने की जगह मिल गई है। सो एक्सक्यूज मी। आगे क्या सोचा है तुमने? First of all, I need a bath, and after that, you know, this manicure and this pedicure. Actually क्या है ना, आपके विलेज की सड़क इतनी खराब है कि चलते चलते मेरे पैर खराब हो गए इसके ऊपर। मेरा मतलब था, कब तक नमन के शरीर में रहने का इरादा है तुम्हारा? या हमेशा इसी तरह नमन बन के घूमती रहोगी? You mean to say forever? No, 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 not at all. कोई भी इस डर्टी बॉडी में कैसे रह सकता है? मैं बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा लूंगी, लेकिन उससे पहले I need a hot water bath. So goodbye, Naman's mom. Bye bye. मॉम, इट्स मी मॉम, रूबी। मॉम, मुझे पता आप यही सोच रही होंगी कि इस डर्टी आदमी की बॉडी में मैं क्या कर रही हूं। इट्स लॉन्ग स्टोरी मॉम, और आप तो जानती कि आपकी बेटी कितनी समझदार है। डोंट वरी मॉम, आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, और उस मोहना के खिलाफ, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मोहना अपनी प्लान में कामयाब हो गई तो डायन वंश पे आपका राज खतरे में पड़ जाएगा। हमें मोना को कामयाब नहीं होने देना है, और मोना के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा एंज, क्योंकि एंज जिसकी तरफ होगा जीत उसी की होगी मॉम। Am I right, मॉम? आप लोग अब तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पिया। हाँ, वो
बाबा नहीं पिया, नहीं पता, बस पिया, मत रो पिया, मत रो। पंडित जी ने हमें सब कुछ बता दिया, फिक्र मत करो। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद खुद करते हैं। तुम देखना, निशान जी जल्दी वापस आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। जब इतने इम्तिहान दे दिए है पिया, तो एक और से हम इसे भी हरा देंगे। अब बस चेयर, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। नहीं बताना था क्या? बोल तो दिया। इसके बाद इसे कुछ नहीं बताएंगे। ये आवाज कैसी थी? दरवाजा खुला है, इसका मतलब रूबी जा चुकी है। निद्रा धूप है, इसकी मदद से स्वप्न लोक में जा सकते हैं और वहां रहने वालों के मन अमावस की काली रात से भी काले होते हैं, बहुत ही बुरे। ये रूबी स्वप्न लोक में क्यों जाना चाहती थी? साजना डायन थी तो लाइफ कितनी आसान थी। अब मुझे इस लिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है इस घर में आने के लिए इन इंसानों की तरह। हाउ बोरिंग। लेकिन इस बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आ रही हूं। ये तो लिफ्ट की आवाज है, लेकिन इतनी रात को कौन आया है? लगता है किसी ने गलती से लिफ्ट का बटन दबा दिया होगा।
मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था अंश, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी, और तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए। तुमने मेरे शुगर लिप्स की जिंदगी में मेरी जगह ले ली पिया, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूं। कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ चिताली? तुम मुझे देखकर डर क्यों गई? आपको देख के नहीं, मुझे लगा मैंने पीछे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा। अभी कुछ देर पहले मैंने लिफ्ट के खुलने की आवाज भी सुनी थी। अविनाश, घर में कोई घुस आया है। ये चिताली ना खुद तो डर जाती है और साथ में मुझे भी डरा दिया। हो नो, एंच तो चला भी गया, मुझे उसे फॉलो करना था, पता नहीं नींद में कहां चला गया होगा। कोई नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हो भी सकता है, मैं नींद में भी थी ना। इसीलिए तुम जाकर सो जाओ, मैं सारी विंडोज चेक कर लेता हूँ, ठीक है? इस लोक को छोड़कर किसी दूसरे लोक में चले गए इंसान से बात करने का और उससे संपर्क करने का एक माध्यम है। विभूति और तुलसी की पत्तियों को त्रिवेणी संगम के जल से अलग किए हुए गंगा जल में मिलाकर जिससे संपर्क करना है उसका ध्यान करो। उसके बाद जो गुलाबी बबूत आएगी वही दूसरे लोक तक संदेश पहुंचाएगी। बबूती के उड़ने का अर्थ है कि संदेश जा रहा है, मतलब रिप्लाई जरूर आएगा। डैड प्लीज प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ बोलो कदम। क्या? आई श्योर? ठीक है, मुझे स्केच भेजो।
परेशान क्या लग रहा है? भैया कल रात शहर में एक अजीब हादसा हुआ। कोई सड़क के बीचों बीच चल रहा था और उसको बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। उसमें जो लोग थे उनमें से 3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और एक हॉस्पिटलाइज है, वेरी सीरियस। न्यूयॉर्क पे ऐसे हादसे होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन भैया उसे होश आ गया है और उसने हमारे स्केच आर्टिस्ट को जो आदमी की डिस्क्रिप्शन दी है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो आ गया। ये वो स्केच। हे भगवान, ये तो अंश लग रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? अविनाश, अंश तो कल रात को घर पर था। सच जानने का एक ही तरीका है। अंश कहाँ गया? गुड मॉर्निंग, आपका नाश्ता तैयार है। पिया, पिया उठो। पिया, 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 क्या हुआ? पिया, डर गए? सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मजाक नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है? तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, हर पल हर वक्त बढ़ता ही जाएगा। अंश, हाँ चाची। अंश, वो कल रात को तुम कहाँ थे अंश? बोलो अंश, कल रात को तुम कहाँ थे? ओ चाचा जी, कल रात को तो अंश यहीं थे, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कल रात को एक आदमी सड़क के बीचों बीच चल रहा था और उसको बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। उस कार में बैठे हुए लोग, उनमें से 3 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और एक हॉस्पिटलाइज एंड ही इज वेरी सीरियस। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इससे क्या कनेक्शन? क्योंकि अंश, उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वो आदमी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। वो ये है। अंश घर से बाहर तो निकला मगर घर वापस भी लौट गया। पहला बार खाली गया। लेकिन मॉम, मैंने तो एग्जैक्टली वही किया था जो आपने करने के लिए कहा था। तो फिर हमारा प्लान कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद इस दावंश को काबू करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रही। मुझे लगा था हमारा डायन जाल उसे अपने जाल में फंसाने के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हमें और भी शक्तिशाली और खतरनाक तरीका अपनाना होगा। वो तरीका बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मॉम,
एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि आप एंज के साथ करने क्या वाली हैं? कितनी बार कहा है मुझसे सवाल मत पूछा करो। तुम बस इतना याद रखो, जो मैं करने वाली हूँ उससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा भी। जब सही समय आएगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तब तक तुम बस वही करती जाओ जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। आई समझ? यस मॉम। कब से आपके जवाब का वेट कर रही हूँ, प्लीज रिप्लाई कीजिए डैड। आपको जवाब देना ही होगा डैड। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अगर अभी आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो ये त्रिशंकु कटार मुझे भी त्रिशंकु लोक पहुंचा देगी। आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ हैं। डैड प्लीज जवाब दीजिए। डैड का रिप्लाई आ रहा है। मैं जल्दी ही लौटूंगा, लेकिन मेरे लौटने तक उसे सोने मत देना। सोने मत देना? डैड ऐसे क्यों कह रहे हैं? और किसे सोने नहीं देना?